who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. And the bill stands passed. Of the motion may say aye. Those against the motion may say no. And the bill stands passed. FATF कानून साजी हुकूमत की बड़ी कामयाबी। सेनेट और कौमी असम्बली में अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल और इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल्स मंजूर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में हुकूमत का साथ दिया। JUIFA की दोनों ऐवानों में बिल की मुखालफत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अब पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रहने का कोई जवाज़ नहीं रहा। ज़ाती मफादात को फलांकर पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दी। भारत के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कोशिश है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट में आए। ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। मुल्की मफाद में होने वाली कानून साजी के बदले NRO नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बोले, PTI अपने मंशूर से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। मंशूर से हटे तो तबाही होगी। ऑपोजिशन की पूरी जदोजहद केसेस खत्म करने के लिए है। उन्होंने शुरू से ही हर कानून साजी में रुकावट डालने की कोशिश की। FATF से मुतल्लिक कानून साजी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। माजी की खराबियों को दुरुस्त कर रहे हैं। अरकान अवामी मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। नैब और जमहूरियत भी साथ साथ नहीं चल सकते हैं। हम किसी NRO की दिलचस्पी नहीं रखते। ये NRO कह के असल NRO को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहा, हुकूमत ने जो आज किया वो समझ से बालातर है। हुकूमत के झूठ और आमिराना कोशिशों के बावजूद मुल्क के लिए FATF में कानून साजी में साथ हैं। हुकूमती अना और आमिराना सोच से मसाइल जन्म ले रहे हैं। मेरी और अपोजिशन की आवाज बंद नहीं की जा सकती। हमें किसी NRO में दिलचस्पी नहीं। नैब और मुआशत साथ साथ नहीं चल सकते। स्पीकर कौमी असम्बली अपनी आईनी जिम्मेदारी फरामोश कर चुके हैं। सिलेक्टेड कठपुतली वजीर और वजीर आजम स्टे ऑर्डर के पीछे चुप रहे हैं। मुआवने खसूसी अपने असासों का जवाब दें। इन सब पर आमदन से जायद असासों का केस बनता है। कोशिश करें, उनको NRO नहीं मिलेगा और ये जो तरामीम उन्होंने दी हैं ये रद्दी की टोकरी में डाली जाएंगी। जरदारी खाता भी है और खिलाता भी है। नवाज शरीफ खाता भी है और लगाता भी है, जबकि इमरान खान कहता है कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। बिलावल को ईंट का जवाब पत्थर से। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, इमरान खान को सादिक और अमीन का टाइटल अदालत ने दिया। बिलावल के सादिक और अमीन होने पर बहुत से सवालिया निशान हैं। बिलावल का इखलाकी जवाब नहीं बनता कि वो करप्शन पर बात करे। उनको सवालात का जवाब अपने खानदान में ही मिल जाएगा। इमरान खान उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ऑपोजिशन लाख कोशिश कर ले, NRO नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी इलाकाई पार्टी बन चुकी। बिलावल या तो लाइल्म है या सब कुछ जानते हुए झूठ बोलते हैं। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मुल्क की सलामती से खेलना जरदारी खानदान के लिए नया काम नहीं। तहरीके अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर ले।
हुकूमत को वाजे कर दिया, नैब और FATF बिल अलग अलग हैं। बताया जाए बाकी बिल बनाने वाले कौन हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा हुकूमत FATF की आड़ में तीसरा बिल भी पास करवाना चाहती थी। तीसरा बिल इकोनॉमिक टेररिज्म का था। यह किसी भी शख्स को उठाने वाला बिल था। हमने सवालात उठाए तो बिल वापस ले लिया गया। हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना चाहती थी। यह हकीकत सामने आनी चाहिए। मुआवनीन ने इस्तीफा दोहरी शरीयत पर दिया या कोई और वजह थी। पीपल्स पार्टी की शरी रहमान ने कहा पार्लियामेंट अवाम के हुकूक के तहफ्फुज के लिए खड़ी है। लब्बैक की गूंजती सदाएं, हज के रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा, मैदान अरफात में रूह परवर इज्तिमा। कोरोना अगर आजमाइश है तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे भी खुले हैं। मस्जिद निमरा में खुतबा हज, कहा हमारे गुनाहों की वजह से ही अल्लाह ने हमें इस आजमाइश में डाला। सीधे रास्ते पर चलने वाले के लिए ही निजात है। तकवा इख्तियार करने वाले की तंगदस्ती दूर कर दी जाती है। वबा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करें। आज़मीन मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले मौजूद, रात यहीं क़याम करेंगे। फजर के बाद मिना रवाना होंगे। शैतान को कंकरियां मारेंगे। कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। मस्जिदुल हराम में बैतुल्लाह शरीफ का गिलाफ तब्दील करने की रूह परवर तकरीब। गिलाफ काबा की तैयारी में 670 किलो रेशम, 120 किलो सोने और 100 किलो चांदी का धागा इस्तेमाल हुआ। गिलाफ काबा में कुरान पाक की आयात को सोने, चांदी और खालिस रेशम से तहरीर किया गया। दोहरी शहरियत वालों की हुब्बुल वतनी और मुल्क से वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। मुआविनीन की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है। तादाद की भी कोई पाबंदी नहीं। मुआविनीन खसूसी को ओहदों से हटाने की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने फैसले में लिखा दोहरी शहरियत वाले भी पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आज़म अवाम को जवाबदेह हैं। अकेले रियासत का निज़ाम नहीं चला सकते। वज़ीर आज़म का कोई मुआविन दोहरी शहरियत पर नाअहल नहीं हो सकता। कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने की दरखास्त पर खुसूसी बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ईद के फौरन बाद समाअत करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कुलभूषण हमारी कैद में है, ये नहीं कि वो रातों रात चला जाएगा। हमने पाकिस्तान को सुरखरू और भारतीय इरादों को नाकाम बनाना है। ICJ के फैसले के बाद हमने जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा करना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय जासूस कुलभूषण को तीसरी बार कौसर रसाई पर भारत का ताहाल जवाब नहीं आया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियां जब्त होंगी। नैब ने फैसला कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने आसिफ जरदारी की 3 गाड़ियों की मलकियत मुंजमद कर दी। नवाज शरीफ की मर्सिडीज की मलकियत भी फ्रीज। एहतसाब अदालत ने नैब से 5 अगस्त को तमाम गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जंगल की मलकियत के तनाज़े पर खूनी तसादुम। लोअर तीर में नमाज जनाजा के दौरान सीधी फायरिंग। गांव चिरागई में 9 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। एक फरीक के 8, दूसरे का 1 शख्स मारा गया। पुलिस के मुताबिक नमाज जनाजा में आमने सामने आते ही दोनों ग्रुपों ने बंदूकें निकाल ली, सीधी फायरिंग शुरू कर दी। बिजली गैस जैसी सहूलत की फराहमी में मुश्किल का बाइस बनने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तामीराती शोबे से मुतल्लिक इजलास। इमरान खान बोले तामीराती शोबे का फ़रोग़ मईशत में अहम किरदार अदा करेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। कारोबारी बरादरी तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करे। हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की पूरे मुल्क में पोर्टल और 1 विंडो सहूलत फराहम करने की हिदायत। बारिश के बाद कराची के बुरे हालात। गवर्नर सिंध की चार्जशीट भी तैयार। इमरान इस्माइल कहते हैं जिस तरह कराची को चलाया जा रहा है इस तरह नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म कराची की सूरत हाल पर बहुत परेशान हैं। शहर आफत ज़दा लगता है, 4-4 फुट पानी में डूब जाता है। कराची को हमेशा नजरअंदाज किया गया, अभी बारिश के मजीद स्पेल होना बाकी है। शहर को खुदपस्ती की तरफ धकेला गया, अब एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाते हैं।
सदर मुमलिकत को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर संजीदा दरख्वास्त दायर करने पर जुर्माना। दरख्वास्त गुजार को 10,000 रुपए जमा कराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बरहम कहा, अगर ये दरख्वास्तें सुनना शुरू कर दें तो आवाम की असल दरख्वास्तों का क्या होगा। सिंध हाई कोर्ट नैब पर बरहम। निजी बैंक के गैर कानूनी फंड्स ट्रांसफर केस में जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए। नैब का इदारा कैसे चल रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं। नैब वाले लंबे अरसे तक लोगों को घसीटते रहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर की 2 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की यकीन दहानी। कोरोना में कमी के बाद मईशत बहाली के रास्ते पर गामजन हो सकेगी। लॉकडाउन ने मुहासिल को बुरी तरह मुतासिर किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल की तीसरी समाही रिपोर्ट जारी कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक इस्तेहकाम के लिए उठाए गए इकदाम से मुआशी बेहतरी आई। जुलाई तक फरवरी मालियाती और जारी खाते के खसारों में कमी हुई। 68 साल में पहली बार GDP नमू सुकड़ जाएगा। जनवरी तक फरवरी बड़ी सनतों में बेहतरी हुई। अहम फसलें पिछले साल की निस्बत बहुत अच्छी हुई। तेल की कीमतों में कमी से महंगाई कम हुई। बारिश का पानी अब स्टोर होगा। पंजाब हुकूमत ने प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला ने अंडरग्राउंड स्टोरेज मंसूबा लाहौर के अलावा दीगर शहरों में शुरू करने की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, जखीरा किए गए पानी को हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बारिश का पानी साफ करके पीने के काबिल भी बनाया जा सकता है। पाकिस्तान में कोरोना के सिर्फ 25,000 केसेस रह गए। सेहतयाब अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा। नए केसेस में वाज़े कमी। 24 घंटे में सिर्फ 1,114 केसेस रिपोर्ट। 21,500 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 32 मरीज जान से गए। 2,40,000 मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। उधर सरकारी दफातर के पुराने औकात-ए-कार ईद के बाद बहाल। दफातर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में कोरोना के वार पहले से बहुत कम। एहतियात अब भी जरूरी। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल से ताजरों की मुलाकात। असलम इकबाल ने कहा, हुकूमत कारोबार बंद नहीं करना चाहती। स्मार्ट लॉकडाउन अवाम के लिए लगाया गया। तमाम फैसले तिब्बी माहिरीन की मुशावरत से हो रहे हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का सियालकोट का दौरा। कहा, सियालकोट में 200 बेड्स के मदर चाइल्ड अस्पताल पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। गली मोहल्लों में रौनकें बकरों, बैलों और ऊंटों की खातिर तवाज़ो। मंडियां खचाखच भर गईं। खरीदो फरोख्त धड़ाधड़ जारी। व्यापारियों की भी चांदी। तगड़े और खूबसूरत जानवर हर किसी की तवज्जो का मरकज। और इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल्स मंजूर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में हुकूमत का साथ दिया। JUIFA की दोनों ऐवानों में बिल की मुखालफत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अब पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रहने का कोई जवाज नहीं रहा। सेनेट में मुल्क के मफाद में अहम कानून साजी पर हुकूमत और अपोजिशन एक हो गए। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत इजलास में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल एक्ट तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया गया। मैं अपने दिल की अताह गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने आज भारत के अज़ाइम को खाक में मिलाया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने कहा, हुकूमत की एक शख्सियत सिंध के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। कोटली पावर हाउस बिकना नहीं चाहिए, वो कामयाब है, उसको नाकाम किया जा रहा है। एक अफसर साहब हैं, उनको सिंध के मंसूबे अच्छे नहीं लगते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी ने दोनों बिलों पर कानून और इंसाफ कमेटी की रिपोर्ट्स पेश करते हुए कहा, हम बिल के तरीकाकार पर एतराज कर रहे थे, ताहम वजीर कानून फरोग नसीम ने कमेटी की सिफारिशात को तस्लीम किया। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्की मफाद में होने वाली कानून साजी के बदले NRO नहीं दे सकते। ऑपोजिशन की पूरी जिदोजहद इस बात पर है कि केसेस खत्म हो जाएं। ऑपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। मजीद बता रहे हैं रिजवान अहमद खिलसई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी से मुतालिक हुकूमती हिकमत अमली पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब में कहा है कि अपोजिशन ने शुरू से हर कानून साजी में रुकावट डालने की कोशिश की। अपोजिशन अपनी सियासत बचाने के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल कर रही है। कौमी मफाद में होने वाली कानून साजी में अपोजिशन को हिमायत करनी चाहिए। इमरान खान का कहना था कि FATF से मुतल्लिक कानून साजी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। माजी की खराबियों को दुरुस्त कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन ने मुल्की मफाद को ज़ाती मफाद पर ना तरजीह दी तो बेनकाब होंगे। मुल्की मफाद में होने वाली कानून साजी के बदले NRO नहीं दे सकते। रिजवान अहमद खिलसई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहा हुकूमत ने जो आज किया वो समझ से बालातर है। हुकूमत FATF और नैब कानून को नथी करना चाहती है। मुल्क के लिए FATF में कानून साजी में हुकूमत के साथ है। हुकूमती आमराना सोच से मसाइल जन्म ले रहे हैं। मेरी और अपोजिशन की आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी पर आमदन से जायद असासून का केस बनता है। बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहा हुकूमत ने जो किया वो समझ से बालातर है। हुकूमत के झूठ और आमराना कोशिशों के बावजूद मुल्क के लिए FATF में कानून साजी में साथ हैं। हुकूमती अना और आमराना सोच से मसाइल जन्म ले रहे हैं। अगर ये चोर दरवाजा